मिशन मुक्ति फाउंडेशन और कैलाश सारथी फाउंडेशन के द्वारा ओखला स्थित फेज 2 में बाल तस्करी और बाल यौन शोषण पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई लोग उपस्थित रहे। जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बाल तस्करी कैसे की जाती है, जिसके बारे में बच्चों को जागरूक किया गया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों के बीच और उनके माता पिता के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया। साथ ही साथ बच्चों को इन तस्करों से कैसे बचाया जा सके, इसकी भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के स्थानीय विधायक और ओखला थाना के एसएचओ जे.के. सिंह के साथ कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओखला फेज 2 की, जहां पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन और कैलाश सारथी फाउंडेशन के द्वारा ये अब नुक्कड़ नाटक जो है वो चलाएगा, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बाल तस्करी को रोका जा सकता है। साथ ही बाल यौन शोषण पर संवाद किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है। और सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं संजीव सिंह की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। नुक्कड़ नाटक के जो हमारे साथी हैं शुरुआत करें आज के दिन की और उसका चिल्लाने में लगे हो ना, कहना क्या चाहते हो? कितनी ही वजह होती है जिससे हमारी युवा पीढ़ी यंग जनरेशन नशे की तरफ बढ़ती है। कुछ ऐसी ही वजह है जैसे कि मेरे घर पर बहुत ही तनाव रहता है, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे अपने करियर की चिंता पता नहीं क्यों खाई जा रही है, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे गांजा अफीम चाहिए, मेरे ऊपर 1 लाख की कर्ज है, मुझे रिलैक्स चाहिए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी मेहरारू हमका छोड़कर चली गई भैया, अब तो बस शराब ही एक सहारा है। कुछ ऐसे ही कारण, कुछ ऐसी ही वजह होती हैं जिनके कारण लोग ड्रग्स लेते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के तनाव को दूर करने के लिए लोग नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मुझे कितनी बार बोला है कि ये नशा मत कर, दारू मत पी, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। तुझे पता है नशे की वजह से तेरा कितना लाइफ, तेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है। मेरे पैसे, मेरे जिंदगी मेरे, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अबे नशा करने वाला इस धरती पे नहीं रहता, स्वर्ग में रहता है बाबू। देखा आपने क्या तर्क दिया कि नशा करने वाला धरती पर नहीं रहता, स्वर्ग में चला जाता है। यही कुछ ऐसे ही बातों को बताकर लोगों को भरमाया जाता है और नशे की तरफ धकेल दिया जाता है। ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, आप सबने ये शब्द अपनी अपनी जिंदगी में कई बार सुना होगा। सुना है आपने? सुना है ड्रग्स के बारे में? हम ये शब्द अक्सर न्यूज़पेपर में, टीवी पे या बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस शब्द को हम हमेशा से नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको नज़रअंदाज करने से हम हमारे समाज को और खोखला बनाते जा रहे हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो
मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा किसी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप खुद अपनी मदद कर पाएंगे और सबसे पहली मदद खुद आप करेंगे, उसके बाद आपका परिवार, फिर पुलिस आती है। पुलिस को तब पता चलेगा ना जब आप बताएंगे, कोई बताएगा। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले आप मदद करेंगे अपने बच्चों की या बच्चा खुद मदद करेगा। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बदरपुर थाने के ऊपर हमारा ऑफिस है। अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें भी शेयर करें। और हमारा जो नंबर है ऑफिस का 2989298922417। वैसे तो इसके बारे में विस्तार से बहुत कुछ बता दिया गया है। तो यहाँ जो है काफ़ी धूप गर्मी होने की वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने मिलकर के आज ये पब्लिक डायलॉग जन संवाद रखा था ओखला इलाके में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को बाल शोषण और तस्करी से बचाया जाए। उनके ऊपर उनका अवेयरनेस प्रोग्राम कह लें इसको, कि अवेयरनेस किया गया। और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी उन तक संदेश पहुंचाया गया कि किस तरीके से बाल तस्करी की जाती है, किस तरीके से चाइल्ड लेबर के लिए उनको ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए लाया जाता है। और ड्रग अब्यूज़ के ऊपर भी था और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे एरिया के कोलकाता विधानसभा के माननीय श्री सहीराम पहलवान जी थे। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से इंस्पेक्टर साहब थे, SHO ओखला साहब अतिथि थे। और SJPU के इंस्पेक्टर कंचन जी हमारे मुख्य अतिथि थे, जिसमें और पत्रकार जगत से गौरव जी थे और हमारी DCPO यूनिट की महिला काउंसलर भी थी। तो कहीं तो आज कितने लोग थे इस प्रोग्राम के अंदर आए थे, कितनों ने भाग लिया, बच्चों ने, कितने परिवारों ने, और उसका क्या उद्देश्य रहा? परिवारों की भाग लेने की बात करें तो 200 के आसपास बच्चे और उनके फैमिली माता पिता थे। कुछ सर्वाइवर्स थे हमारे साथ में, जिनको हमने कभी रेस्क्यू किया था, वो थे, उनके माता पिता थे। और इन सभी को उसके ट्रैफिकिंग के बारे में जागरूकता किया गया। जिस तरीके से 2022 के अंदर जो है मॉडिफाइड डे बाय डे किया जा रहा है, तो उसको लेके आपने क्या बच्चों को समझाया? किस तरीके से वो आप तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से वो कोई भी यदि डराता धमकाता है तो वो आप तक आ सकते हैं बच्चा? बिल्कुल, उसके लिए हमने अपना एक तो हमारा मिशन मुक्ति फाउंडेशन का ऑफिशियल नंबर सभी को शेयर किया गया है। दूसरा उनको बताया गया कि पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कोई भी बच्चों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए 1098 का नंबर बताया गया, जो कि महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है, चाइल्ड लाइन। और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का बताया गया कि कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर उनको मदद की ज़रूरत है, कोई भी अगर उनको डराता धमकाता है तो एनी टाइम वो किसी टाइम भी फ़ोन करके हमसे मदद ले सकते हैं।